दरबनी वट का रहस्य सदियों पहले एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव धरोली में एक विशाल वट वृक्ष था जिसे लोग दरबनी वट कहते थे। यह पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जटाएं धरती में समा चुकी थीं और उसकी शाखाएं पूरे इलाके को ढक लेती थीं। यह पेड़ दिन में तो एक साधारण वट वृक्ष जैसा लगता, लेकिन रात होते ही गांव में इसके डरावने किस्से सुनाए जाने लगते। रहस्यमयी घटनाएं। गांव के लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात इस पेड़ के नीचे से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी किसी के कराहने की। जो भी रात के समय इस पेड़ के पास गया, वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर लौटा तो ऐसा जैसे किसी अनजानी दुनिया में खो गया हो, डरा सहमा, कुछ भी बोलने में असमर्थ। बुजुर्गों का मानना था कि इस वट वृक्ष में दरबनी नाम की एक आत्मा वास करती है। कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए यहां नरबली दी थी और तभी से यह वृक्ष श्रापित हो गया था। निडर अर्जुन का फैसला। गांव में एक युवक था, अर्जुन, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं जिन्हें लोगों ने डर फैलाने के लिए बना दिया है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अर्जुन की मां और गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, पर वह नहीं माना। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह अपने दोस्त वीर के साथ मशाल और हथियार लेकर दरबनी वट की ओर बढ़ा। पेड़ के नीचे का खौफनाक मंजर जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। अचानक एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। पेड़ के नीचे हल्की रोशनी दिख रही थी, जैसे वहां किसी ने दीप जलाया हो। वे छिपकर देखने लगे और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। कुछ लोग काले कपड़ों में पेड़ के चारों ओर घेरा बनाकर तंत्र मंत्र का जाप कर रहे थे। बीच में एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था, जिसके हाथ में एक चमचमाता खंजर था। पास ही एक बकरी बंधी थी, शायद बलि के लिए। रहस्य का पर्दाफाश अर्जुन ने समझ लिया कि गांव वालों को डराने के पीछे किसी आत्मा का नहीं, बल्कि इन तांत्रिकों का हाथ था। वे यहां गुप्त रूप से अनुष्ठान करते थे और लोगों को डराकर इस स्थान को खाली रखना चाहते थे। अर्जुन और वीर ने चुपचाप गांव में जाकर सभी को इकट्ठा किया और फिर पूरे गांव के साथ वापस लौटे। जैसे ही गांव वालों ने तांत्रिकों को घेर लिया, वे घबराकर भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले जाकर सजा दिलवाई। नई शुरुआत। उस दिन के बाद गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। दरबनी वट, जो डर का प्रतीक बन चुका था, अब गांव के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल बन गया। वहां एक मंदिर बनाया गया और धीरे धीरे लोग इस जगह को पूजने लगे, न कि डरने। सीख अंधविश्वास से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। डर केवल हमारे मन में होता है और हिम्मत से हर डर को दूर किया जा सकता है। अज्ञानता का लाभ उठाने वाले लोग हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन हमें अपनी बुद्धि और साहस से सच्चाई को पहचानना चाहिए। अर्जुन की बहादुरी ने साबित कर दिया कि डर का सामना करने वाला ही असली योद्धा होता है।